दोस्तों, डैनियल रिनाल्डी ने बोला है कि इमोशनल नेगलेक्ट एक तरीके का ट्रॉमा है जो एक प्रोफाउंड और एवर लास्टिंग इफेक्ट डालता है एक इंसान के वजूद पर, उसकी आत्मा पर और उसकी इमोशनल रिलेशनशिप्स पर। ये एक क्रॉनिक पेन है, ये एक क्रॉनिक ट्रॉमा है जो हमारे इमोशंस को शेप नहीं होने देता है ढंग से और हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और इमोशनल एक्सप्रेशन पर एक बहुत प्रोफाउंड इफेक्ट डालता है। माना बच्चों को पैदा करना और उनको पाल के बड़ा करना, उनको शिक्षा देना, उनको अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज देना, उनको लाइफ में आगे गाइड करने में हम पेरेंट्स से या केयर गिवर से कोई ना कोई भूल चूक गलती हो सकती है। लेकिन अगर ये बहुत नेगेटिव इमोशनल नेगलेक्ट हो गया या क्रॉनिक हो गया तो ये नॉर्मल नहीं है। इसको आइडेंटिफाई करने में कई बार साइकोलॉजिस्ट्स भी चूक जाते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट वी डू विद आवर किड्स। ये उसके बारे में नहीं है कि हमने बच्चों को कैसे पाला है, ये उसके बारे में है कि हमने बच्चों को क्या ज़रूरत है, क्या इमोशनल नीड्स, क्या नेग्लेजेंस दी है, क्या हमने उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया है, जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए पेरेंट्स भी कई बार तैयार नहीं होते हैं। जो चाइल्डहुड नेग्लेक्ट है, इमोशनल अब्यूज है, उसका ऑनगोइंग ट्रॉमा के बारे में आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच और साइकोलॉजिस्ट, बात करने जा रही हूँ आप सबके साथ। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स इस तरीके से हैं। अगर मैंने अपने बच्चे को पनिश कर दिया क्योंकि वो गुस्सा हो रहे हैं, वो चिड़चिड़ा रहे हैं, वो जोर से चीख रहे हैं, उनको मैंने कहा जाओ अपने कमरे में बंद हो जाओ, तो ये एक एग्जाम्पल है कि मैंने उनकी इमोशनल नीड को इस टाइम एड्रेस नहीं किया। कई बार बच्चे हैं, स्कूल में बुली होते हैं या किसी पेट का लॉस होता है या गली में ही किसी डॉग का लॉस होता है जिसको वो दिल से लगा लेते हैं। तो इन डिफिकल्ट सिचुएशंस में माँ बाप को उनके साथ रहना चाहिए, केयर गिवर्स को उनको समझना चाहिए, ना कि डिसमिस कर देना चाहिए। अरे अरे कुछ नहीं चलो चलो पढ़ाई करो, लाइफ में ये सब चलता रहता है। ये सब समझने की उनकी उम्र नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ बच्चे अपने आप को, जो कि बहुत सेंसिटिव है, कच्ची मिट्टी की तरह है, अपने आप को इमोशनली ना नेग्लेक्टेड पाते हैं। अब जो बच्चे बचपन में इमोशनली नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं या बिल्कुल ही अब्यूज्ड फील कर रहे हैं, वो अपने अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म या एक कोपिंग प्रोसेस पा लेते हैं और उसको एडल्टहुड में आमतौर से उनकी इंटरपर्सनल, पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप पे इफेक्ट करते पाया गया है। नंबर 1 कोपिंग मैकेनिज्म जो हमने बचपन में सीख लिया था वो था डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग और प्रोसेसिंग इमोशंस। हम अपने ही इमोशंस बड़े होकर समझ नहीं पाते हैं, उनको प्रोसेस नहीं कर पाते, तो हम दूसरों के क्या समझेंगे। ये इंडिविजुअल अपने आप को सेल्फ सैबोटाज करते हैं, अपनी रिलेशनशिप्स को खुद किल करते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं उन्हें अबेंडनमेंट, रिजेक्शन या किसी भी तरीके की नेग्लेक्ट दोबारा ना फील हो जाए। इसलिए पहले ही वो स्वतः अपने आप को हर चीज से, हर ग्रुप से, हर रिलेशनशिप से दूर कर देते हैं। नंबर 2 डिफेंस मैकेनिज्म है पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज। ये तो हमने बहुत कॉमनली सुना है और स्मोलार्स्की ने भी कहा है कि जिनका चाइल्डहुड नेग्लेक्ट होता है, इमोशनल अब्यूज होता है, वो बच्चे आगे चलकर हमेशा वो रोल प्ले करना चाहते हैं जहां वो बर्डन होल्डर हों, केयर गिवर हों, दूसरों के इमोशंस का बर्डन अपने पर ले रहे हैं और सबको ये बता रहे हैं कि हाँ, हम तुम्हें सुनने के लिए तैयार हैं और हमेशा अवेलेबल हैं। ये पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी ना आपको लोगों के लिए अवेलेबल होने पे मजबूर करती है, हमेशा वहीं रहने के मजबूर करती है। और बैकफायर कैसे करती है? आपको एक डोरमैट की स्थिति का एहसास होता है कि आप पर आके कोई भी पैर पहुंच के उस टाइम अपना बर्डन डाल के चला जाता है। तो अगर आपके साथ चाइल्डहुड अब्यूज हुआ है, नेग्लेक्ट हुआ है, तो आपको एक टेंडेंसी तो जरूर होती है कि हाँ, मुझे लोग प्यार करें, मैं हर्ड हूं, मेरे को फील करें, या मैं किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट भी हो सकती हूँ। नंबर 3 डिफेंस मैकेनिज्म जो हमने अब तक बनाया था वो ये था कि हमारी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है। रिनाल्डी ने भी कहा है कि हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारे सेल्फ वर्थ, हमारा खुद से प्यार करने का जज्बा कम होता है। हम खुद को समझते ही नहीं है, हम अपने आप को उस नज़रिए से देखते हैं जिस नज़रिए से बाकी सब हमें देख रहे हैं, तो वही हमारी आइडेंटिटी है। जब लोग हम पर ध्यान नहीं दे रहे तो हमारी टेंडेंसी हो जाती है कि हम खुद पर ध्यान ना दें, तो हमारी सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली लो हो जाती है। नंबर 4 डिफेंस मैकेनिज्म या कोपिंग स्ट्रैटेजी होती है कि मैल अडैप्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजी। हम वो तरीके अपना लेते हैं इस अब्यूज से अपने अंदर की आत्मा को झंझोड़ के लड़ते लड़ते थक कर, जो सही नहीं है। मे बी हम शॉपिंग कर लें, मे बी हम गेमिंग अपना लें, मे बी हम ऑनलाइन चैटिंग अपना लें, या फिर हम सेक्स अपना लें, हम या स्मोकिंग अपना लें, या अल्कोहल अपना लें। हम सारे गलत तरीके अपनाते हैं क्योंकि वहाँ शायद हमें वो सेटिस्फैक्शन इमोशनली मिलती है जो अपनों के साथ नहीं मिलती है। जो नेग्लेक्ट हमें बचपन से चला आ रहा है उसको एक पूरा करने के लिए या
खुद को दिखाने के लिए मैं भी कुछ हूँ। वी यूज दीज मैल अडेप्टिव वेज जो कि गलत हैं और उनको ही हम अपनी जिंदगी का सार बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस ट्रॉमा से निकलना एक साइन ऑफ ब्रेवरी है और ये हीलिंग आप खुद से कभी भी शुरू कर सकते हो। इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है लोगों की, इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है किसी और की। आप अपना साथ खुद शुरू करो, आप खुद चलना शुरू करो, देखो लोग अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। याद रखो दोस्तों, हम सबके अंदर इमोशंस होते हैं और इमोशंस दिखाना इज ओके। इमोशंस सही जगह एक्सप्रेस करना इज ऑल्सो ओके। हाँ, मैं मानती हूँ आपको बचपन से सिखाया नहीं गया या इमोशंस एक्सप्रेस करने का अच्छा तरीका नहीं बताया गया, तो आज आप गुस्सा करके उसी इमोशंस को गलत वे में भी तो डिस्प्लेस कर रहे हो ना। आज आप गलत तरीकों से उसको निकाल के अंदर सेटिस्फैक्शन पा रहे हो ना, जो कि आपको भी पता है गलत है। अपने आप से दोस्ती करो, अपने इमोशंस को बैठ के आइडेंटिफाई करो। थेरेपी आपकी बहुत हेल्प कर सकती है इस चीज़ में। अपने साथ बैठो, अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि हो सकता है जीवन पर्यंत आपको अपने ऊपर फोकस करने की इजाज़त ही ना मिली हो सकता है आपको यही बताया होगा कि यही तरीका है और यही तरीका सही है, वो नहीं है। अब आप बड़े हो गए हो, अब आप समझदार हो गए, अब आप अपने दोस्तों को देख रहे हो और परिवारों को देख रहे हो और सीख रहे हो। तो अपने ऊपर काम करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है, आज शुरू कर देते हैं ना। तो दोस्तों, आज ये लड़ाई हम साथ साथ शुरू करते हैं। जो हुआ वो पास्ट था, जो होना है वो आज है। हम आज के बेस पे अपना कल अच्छा कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, आने वाली जनरेशन्स के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, आपको जो नहीं मिला उसकी उनको भी बहुत ज़रूरत है। सो लेट अस वर्क टुगेदर ऑन दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिएगा। साथ साथ हम इस जर्नी को सुखद बनाएंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। डॉक्टर गरिमा गुप्ता, धन्यवाद।